अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम फैक्टो का एनालिसिस करेंगे। फैक्टो सीमेंट का आज डेट है 5 मार्च 2026। मार्केट क्लोज हो चुकी है। मार्केट ने आज अच्छा रिबाउंड किया। 3.5% का जो है कैसी इंडेक्स ने रिकवरी की है। तकरीबन 5200 पॉइंट आई थिंक समथिंग पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग दी है। बहुत जो है ब्लू चिप्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की है। पीपीएल हो गया, OGDC हो गया, PSO हो गया। तो इन शेयर्स ने जो है रिफाइनरी सेक्टर ने आज काफ़ी जो है रिकवरी की है। इंडेक्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिफ्ट अप किया, जिसकी वजह से मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा आज बेहतरी देखने को मिली है। काफ़ी सारे शेयर जो है वो आज प्लस में क्लोज हुए हैं मोस्टली। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फैक्टो को देखते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूंगा 5 मार्च है, तो आज से इंशाल्लाह हमारा ऑनलाइन जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो लाजमी इनरोल आफ्टर तब इंशाल्लाह जो है वो क्लासेस होंगी। तो इंशाल्लाह डिटेल टेक्निकल एनालिसिस में सिखाए जाएंगे। वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं आप, वॉल्यूम के साथ कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं, कौन सा ब्रेकआउट वैलिड होता है, कौन सा फेक होता है, बेस्ट रिवर्सल पैटर्न कौन से होते हैं, बेस्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन से होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम रीड करते हैं, जो फंडामेंटल हैं उनको हम कैसे रीड करते हैं। इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी, तो ज़रूर इनरोल हो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इसका फैक्टो सीमेंट का मैंने डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया हुआ। तो इसने तकरीबन 2024 के अक्टूबर में एक रैली स्टार्ट की थी, तकरीबन 40 से लेकर 60-90 तक। देन फिर 125 के बाद इसने दोबारा से एक लो लगाया था 57 का। फिर यहाँ से दोबारा एक्चुअली इसने एक बड़ी रैली स्टार्ट की तकरीबन मई 2025 में, और तकरीबन 195 तक गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसने कितना जो है ना 200% का ऑलमोस्ट इसने गेन दिया आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का। 60 से लेकर 180 तक का जो है ना 190 तक का इसने एक हाई प्रिंट किया। तो अगर अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इसका ये लो, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहें स्ट्रक्चर को, तो हमें स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाना चाहिए कि लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। अब यहाँ पे आके इसने अपना जो प्रीवियस लो था, जो प्रोटेक्टेड लो था, वो ब्रेक किया, और यहाँ पे आके इसने एक जो लो लगाया वो लगाया ऑलमोस्ट कह दें कि 90 का जो है ना वो एक लो लगाया। प्रीवियसली लो इसने जो प्रोटेक्टेड लो था वो अपना इसने ब्रेक किया। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इसका थोड़ा सा और क्लियर व्यू आ जाएगा। लो हाई लो देन हाई, फिर लो, फिर देन हाई, फिर जाके जो है ना इसने एक ये वाला लो प्रिंट किया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि इसने अपना जो प्रोटेक्टेड लो था वीकली टाइम फ्रेम का वो ब्रेक नहीं किया। वीकली टाइम फ्रेम का इसने प्रोटेक्टेड लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन डेली टाइम फ्रेम का इसने प्रोटेक्टेड लो ब्रेक करके ये नीचे आया। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका बुल स्ट्रक्चर स्टिल इंटैक्ट है। करेक्शन इसने नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डीप ले लिया, काफ़ी डीप करेक्शन ले लिया। तो डीप करेक्शन के बाद इंशाल्लाह ये ऊपर की तरफ दोबारा से रैली स्टार्ट करेगा। अब अगर हम इस स्विंग लो से स्विंग हाई के ऊपर एक फिबोनाची भी लगाएं, हमारे पास डिस्काउंटेड जोन आ जाएंगे कि डिस्काउंटेड जोन कौन सा है। तो ये देख सकते हैं कि हम ये 0.786 के पास आया हुआ है, जो कि हमारा एक गोल्डन जोन होता है डिस्काउंटेड जोन में। ये गोल्डन जोन होता है 0.5 से हमारा गोल्डन जोन स्टार्ट होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास 0.61, जो कि आया था 110 पे, वो इसने ब्रेक किया। अब ये आया हुआ है गोल्डन जोन पे 0.786 पर। इसने जो लो लगाया है वो 90 का लगाया, 90 से ये रिबाउंड हुए। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी एक रेंज पड़ी हुई है, जो कि कह दें कि एक सॉलिड सपोर्ट है इसकी। एक ये रेंज पड़ी हुई है जहाँ से मार्केट ने रिबाउंड हुआ है। अच्छा, इसने ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसके और इसके दरमियान का, ये ऑलरेडी फिल्ड है। इस कैंडल से ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल्ड है। तो अब जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो सारी इस जोन के पे पड़ी हुई है। तो मार्केट ने आके इसको टैप किया, तो यहाँ से इसने एक रिबाउंड दी है। आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग हुई थी, लेकिन सीमेंट सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं चला। आज भी सीमेंट सेक्टर चला था ट्यूसडे वाले दिन, तो आज भी नहीं चला सीमेंट सेक्टर, और कल भी नहीं चला। तो अभी हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास गोल्डन जोन है ये एक अच्छा जोन है इसकी बाइंग के लिए। यहाँ से हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी एक ये रेजिस्टेंस थी जिसको इसने यहाँ पे आके ब्रेक किया था। ठीक है, अब दोबारा से आके इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक इन किया। तो ये वाला जो जोन है हमारे पास 0.5 तक जो है ये हमारे पास एक
रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, जो भी हर्डल है वो है तकरीबन 128 वाला जोन जो है वो अब इसके लिए एज एन रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। करंट प्राइस इसकी 106 है। 106 के बाद हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन आता है, मेजर रेजिस्टेंस जोन, वो हमारे पास आता है तकरीबन 128 130 वाला जो रीजन है वो इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और अगर हम इस पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगी, लेकिन उसके हिसाब से भी ये हमारे पास ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही बाउंस बैक हुआ है। और अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वही एक रीजन आया है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा था कि काफ़ी जो है ना ये ऑर्डर फ्लो जोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू गैप ये ऑलरेडी टैप्ड है, लिक्विडिटी सारी इसमें पड़ी हुई है, तो मार्केट ने यहीं पे टैप किया और यहीं से रीबाउंड हुआ। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्लियर नज़र आ गया कि ये काफ़ी ज़्यादा रेंजिंग वाला जोन था, आई थिंक एक सपोर्टिव जोन है, यहाँ से मार्केट रीबाउंड हुई है। तो अब ये 80 से 90 तक का जो रीजन है ना, 84 से लेके 85 तक का जो रीजन है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस टाइम पीछे इसने काफ़ी ये वाली सपोर्ट ली है, तो दोबारा से इसने एक यही सपोर्ट ली है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक गैप भी नज़र आया जो कि हमारे पास 114.15 पे नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट को इस गैप को फिल करना है। दूसरा एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब यहाँ पे आके ये ब्रेकर ब्लॉक में जो है ना वो कन्वर्ट हुआ है, तो ये भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। 115 वाला जो रीजन है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। तो मैंने जो पोजीशन क्रिएट करनी, अगर आपकी ऊपर से बाइंग है तो ऊपर से अगर आपकी बाइंग है, लेट से अगर आपकी बाइंग 140 के राउंड अबाउट से, ये 130 के राउंड अबाउट से, तो ये वाला रीजन जो है ये एक अच्छा रीजन है 95 वाला। तो आप यहाँ से 95 97 वाला जो जोन है 100 तक भी मे भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करना शुरू करें। एक दिन में आपने पोजीशन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है वार स्टिल ऑन गोइंग है, अभी तक सीज फायर की निगोसिएशन नहीं हुई है, तो कुछ भी अनसर्टेनिटी मार्केट में हो सकती है। तो आपने एक दिन सारी बड़ी बाइंग नहीं करनी, आप छोटी बाइंग करें, एरियाज फाइंड आउट करें। जैसे मैंने भी एरियाज आपको निकाल के दिया, ये आपका 95 वाला रीजन है, 90 वाला रीजन है, 85 वाला रीजन है, तो ये एक रीजन है जिसमें आप हल्की फुल्की बाइंग करें और जो है ना पूरे रीजन में करें, एक जगह से ना करें कि मार्केट अगर आप एक जगह सारी बाइंग कर लेते हैं मार्केट थोड़ा सा वहाँ से नीचे आ जाती है, क्योंकि फंडामेंटल अभी डिस्टर्बिंग है, फंडामेंटल अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिल सके। तो आप हर एरिया से छोटी छोटी बाइंग करें और आपकी जो ऊपर वाली पोजीशन है उसको एवरेज करें, ये 95 से करें, 90 से करें, 85 से करें, तो पूरा रीजन आपके पास छोटी छोटी बाइंग करने के लिए, ताकि आपकी जो ऊपर वाली पोजीशन है 31 40 से जो पोजीशन है आप उसको एवरेज कर सकें। और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो ये 95 वाला सा रीजन अच्छा है, 90 वाला रीजन अच्छा है, 95 से 90 वाला रीजन अच्छा है, आप यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए भी रीजन ये अच्छा है। और हम इसको रिमूव करते हैं इस वाले को, हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो इंशाल्लाह ये वाला जो जोन होगा पूरा 135 तक का जो रीजन होगा ये रीजन है। तो ये पूरा जोन है जहाँ से हम छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। एक दिन में बड़ी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ। एक एरिया मैंने आपको दे दिया है, इस जोन में आप हल्की फुल्की डेली एक पोजीशन से जो है ना बाइंग करें, ताकि मार्केट थोड़ा सा अनफेवरेबल भी होती है, नीचे आती है तो आप नीचे से हल्की फुल्की दोबारा से पोजीशन ऐड कर सकें। और आप तकरीबन 115 वाला जोन जो है पहले इसको ये ब्रेक करना है, देन फिर 130 से 35 तक का जो रीजन है जो आपका टारगेट है, तो वहाँ तक आप एक टारगेट ले सकते हैं। तो इस पोजीशन में इफेक्टो को यही अपडेट देनी थी कि ये हमारा इस वक्त गोल्डन जोन में आया हुआ है, यहाँ से हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस इसको स्ट्रॉन्ग फेस होगी वो 130 135 के पास फेस होगी, लेकिन जो माइनर रेजिस्टेंस है वो मे भी 115 पर भी इसको फेस हो। जो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर है उनके लिए एक अच्छा जोन है गोल्डन जोन, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना चाह रहे हैं वो भी 95 से लेके 115 तक जो पैरा टीपी ले सकते हैं, सेकंड टीपी 130 तक ले सकते हैं। और जो एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी पोजीशन जोन है, यहाँ से वो अपनी जो ऊपर वाली बैंक है उसको एवरेज करके एक अपना तकरीबन 115-16 तक वो एवरेज लेकर आए, ताकि 130-35 तक वो अपने टीपी को एंजॉय कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।